डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने आयलर ग्राफ पर कुछ थ्योरम की थी। आज हम उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक थ्योरम है, कनेक्टेड ग्राफ जी में एक आयलर ट्रेल होती है यदि और केवल यदि जी में अधिक से अधिक दो वर्टिसेस ऑड वर्टिसेस हों। यानी कनेक्टेड ग्राफ एक आयलर ट्रेल होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ एट द मोस्ट जी में दो वर्टिसेस ऑड वर्टिसेस हों। तो हम एक बार तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि आयलर ट्रेल है तो दो वर्टिसेस ऑड वर्टिसेस हैं, और एक बार हम प्रूव करना चाहते हैं कि दो वर्टिसेस ग्राफ जी में दो वर्टिसेस ऑड वर्टिसेस अधिक से अधिक, तो वह ग्राफ आयलर ट्रेल है। या अब देखिए, फर्स्ट हम प्रूव करने के लिए हमने लिया कि मान लीजिए जी इज इक्वल टू वी ई एक कनेक्टेड ग्राफ है, और फर्स्ट हमने ये मान लिया कि जी में एक आयलर ट्रेल है। तो हम ये जानते हैं कि आयलर ट्रेल है तो इनिशियल वर्टेक्स प्रारंभिक शीर्ष और टर्मिनस को छोड़कर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन नंबर होती है। ट्रेल है इसलिए, यदि ग्राफ होता या सर्किट होता तो सबकी होती। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि आयलर ट्रेल है तो ओरिजिन और टर्मिनस वर्टिसेस को छोड़ करके सभी जितने भी इंटरनल वर्टिसेस हैं उन सब की डिग्री इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा यदि आयलर ट्रेल है तो एट द मोस्ट हमारे पास में दो वर्टिसेस ऑड वर्टिसेस की ऑड वर्टेक्स होंगी। अब देखिए उसका कन्वर्स क्या है। हम मान लेते हैं कि जी में ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट दो वर्टिसेस हैं जो ऑड वर्टिसेस हैं, तो हम प्रूव करेंगे कि ये आयलर ट्रेल है। अब हमने मान लिया जो ग्राफ जी है उसमें कोई भी वर्टेक्स ऑड डिग्री की नहीं है। यदि कोई भी वर्टेक्स ऑड डिग्री की नहीं है तो जी एक आयलर ग्राफ हो गया, और इसका मतलब यदि आयलर ग्राफ है तो उसमें एक आयलर ट्रेल होगी। अब माना कि जी में एग्जैक्टली दो वर्टिसेस जी और यू और वी ऑड वर्टिसेस हैं। हम मान लिया कि जी में एग्जैक्टली दो वर्टिसेस यू और वी ऑड वर्टिसेस हैं, तो जी में ऑड वर्टिसेस की संख्या ऑड नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है ऑड वर्टिसेस की संख्या इवन ही होनी चाहिए। तो एक नहीं हो सकती, दो ही हो सकती हैं, दो या इवन नंबर। तब u और v को किसी एज g से ज्वाइन कर देने, किसी एज e से ज्वाइन करने पर ग्राफ g प्लस ई में प्रत्येक वर्टेक्स इवन वर्टेक्स हो जाएगी और g प्लस ई एक आयलर ग्राफ हो जाएगा, और g प्लस ई में एक आयलर सर्किट होगी। मान लीजिए अपन ने वो मान ली जो सर्किट है वो c इज इक्वल टू V0 E1 V1 E2 En Vn, where V0 is equal to U and V1 is equal to V and हमारे पास हो जाएगा Vn is equal to U, क्योंकि हम सर्किट है, एंड E1 is equal to E। अब इस सर्किट में एज E को डिलीट कर देने पर ग्राफ G में से आयलर ट्रेल V1 E2 V2 और लास्ट में En Vn है, इसलिए ये एक आयलर ट्रेल है। हमने पहले जोड़ दिया और फिर उसको लास्ट में हमने उसको हटा दिया। हटाती दोनों वर्टेक्स भी हट जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आयलर ट्रेल प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ। जैसे आयलर ग्राफ था और उसमें आयलर ट्रेल जो हमने पढ़ी थी उसमें कोई एज जो है वो रिपीट नहीं होती है। अब देखिए हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या है। सबसे पहले एक कनेक्टेड ग्राफ जी में ऐसा साइकिल जिसमें जी की प्रत्येक वर्टेक्स इन्वॉल्व हो एक हैमिल्टोनियन साइकिल कहलाता है। पहले हमने कहा था आयलर में कि प्रत्येक एज इन्वॉल्व, यहाँ हम कह रहे हैं कि जितने भी ग्राफ में यदि हमारे पास में एक तो वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि चक्र कहा है मैंने, और जितने भी ग्राफ में हमारे पास ऑलरेडी वर्टेक्स है उनमें से कोई भी वर्टेक्स, सभी वर्टेक्स होने चाहिए। और चक्र इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और लास्ट जो हमारा है वो मिला हुआ होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। तो क्लियरली एन वर्टिसेस के किसी साइकिल में, मान लीजिए एन वर्टिसेस के किसी कनेक्टेड ग्राफ जी में यदि कोई हैमिल्टोनियन साइकिल है तब इस साइकिल में एग्जैक्टली एन एजेस होंगी,
क्योंकि हम जब वर्टेक्स रिपीट ही नहीं कर रहे तो एजेस कैसी होंगी, इन्हीं को जोड़ते हुए मिलेंगी। तो यदि n वर्टेक्स हैं तो n ही एजेस होंगी। और यदि कनेक्टेड ग्राफ जी में उपस्थित किसी हैमिल्टोनियन साइकिल में से किसी एज को डिलीट कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त पाथ एक हैमिल्टोनियन पाथ कहलाता है। पाथ में हमने क्या कहा था, चक्र नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट और लास्ट मिली हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एज को डिलीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हैमिल्टोनियन पाथ। तो हैमिल्टोनियन पाथ कहलाता है। ऐसे अनेक जो कनेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उनमें अनेक हैमिल्टोनियन पाथ होते हैं, परंतु हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं होते। तो ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जी जिसमें कम से कम एक हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती हो, एक हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाता है। अब मैं इस पर एक थ्योरम ले रही हूँ कि n वर्टिसेस पर कंप्लीट ग्राफ जिसमें हमने कहा था कि हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से जुड़ी हुई होती है, उसमें एज होती है बीच में। n वर्टिसेस पर कंप्लीट ग्राफ जी में n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 तथा ऑड इंटीजर यथार्थ एग्जैक्टली n-1/2 एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल्स होती हैं। हमारा कंप्लीट ग्राफ है जिसकी n वर्टिसेस हैं, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम बताना चाहते हैं एग्जैक्टली हमारे पास में n-1/2 एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल होती हैं। मान लीजिए g इज इक्वल टू v एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या तथा एक ऑड इंटीजर है। तब हमारे पास e इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n-1/2। यहाँ पे 2 लिखा नहीं गया है, ऐसा आएगा e इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्योंकि हमारे पास n जो एक वर्टेक्स है वो n-1 से उसकी डिग्री है, तो n की डिग्री हो जाएगी n इंटू n-1। और क्योंकि हमारे पास टोटल वर्टेक्स की डिग्री जो होती है वो 2e के बराबर होती है, तो हमारे पास एजेस की संख्या हो जाएगी n इंटू n-1/2। अब यदि जी में कोई हैमिल्टोनियन चक्र है तब इस हैमिल्टोनियन साइकिल में एग्जैक्टली n एजेस होंगी और जी में एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल्स की संख्या n-1/2 से अधिक नहीं हो सकती। यदि n वर्टेक्स हैं तो और हमारे पास टोटल एजेस की संख्या n इंटू n-1/2 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइकिल्स की संख्या है हैमिल्टोनियन साइकिल संख्या वो n वर्टेक्स में n-1/2 से अधिक नहीं हो सकती। और ये शो करने के लिए कि n एक ऑड इंटीजर है, हम g में n-1/2 एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल ही होंगी। हम इसको इस तरीके से आगे जो प्रोसीजर है उससे प्रोसीड करते हैं। हमने क्या किया, जो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में कंप्लीट ग्राफ जी का ये सब ग्राफ है और जिसमें n वर्टिसेस हैं और जो जी में एक हैमिल्टोनियन साइकिल है। हैमिल्टोनियन साइकिल का मतलब कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। यदि एक हैमिल्टोनियन साइकिल की वर्टिसेस को एक सर्किल पर रखते हुए हमने पॉलीगन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 इंटू 360/n-1, 2 इंटू 360/n-1 से लेके n-3/2 360/n-1 डिग्री के एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो प्रत्येक रोटेशन में हमें एक नई एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें कुल मिलाकर के n-3/2 एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल प्राप्त होती है और जो उपरोक्त हैमिल्टोनियन साइकिल से भिन्न है। इसलिए कुल एज डिसजॉइंट हैमिल्टोनियन साइकिल की संख्या होगी 1 प्लस n-3/2 दैट इज n-1/2। नेक्स्ट है n वर्टिसेस पर g इज इक्वल टू VE एक सिंपल ग्राफ है जहाँ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। यदि g में प्रत्येक वर्टेक्स v की डिग्री v इज ग्रेटर देन n/2 है तब g एक हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले मान लिया कि थ्योरम जो है वो सही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि n वर्टिसेस पे g इज इक्वल टू v जहाँ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एक मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन सिंपल ग्राफ है, हैमिल्टोनियन नहीं है, जिसमें प्रत्येक वर्टेक्स v के लिए डिग्री ऑफ v इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n/2।
अब क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो g इसलिए g एक कंप्लीट ग्राफ नहीं है। अब हमने मान लिया कि u और v g में कोई दो वर्टिसेस ऐसी हैं कि u और v परस्पर एडजेसेंट नहीं है, मीन्स इनके बीच में एज नहीं है। पर चूंकि g एक मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है इसलिए g प्लस जो u v एज है एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है। और चूंकि g नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है तो क्लियर है कि g प्लस जो अपन ने एज मिला दी u और v के बीच, हैमिल्टोनियन साइकिल में एज u v एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब g में एक हैमिल्टोनियन पाथ है। और कैसा है, v1 से लेके vn सदैव इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि u इज इक्वल टू वी वन और vn इज इक्वल टू v। अब मान लिया v1 इज इक्वल टू vi सच दैट u एंड vi प्लस वन इज एलिमेंट ऑफ e और v2 इज इक्वल टू vi एंड v इज एलिमेंट ऑफ e। हम क्या चाह रहे हैं कि जो भी v1 में एलिमेंट है वो उससे नेक्स्ट जो है वो u से जुड़ा हुआ है और जो v2 का है वो v से जुड़ा हुआ है। तो क्लियरली vn इज नॉट एलिमेंट ऑफ v1 यूनियन v2, इसलिए v1 यूनियन v2 इज लेस देन n। ऑल्सो v1 इंटरसेक्शन v2 इज 0 क्योंकि v1 इंटरसेक्शन v2 इज 5। इसलिए डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, जिसको हम लिख सकते हैं v1 यूनियन v2 माइनस v1 इंटरसेक्शन v2 विच इज अभी प्रूव किया था लेस देन n और 0 तो n प्लस 0, इसलिए डिग्री ऑफ q प्लस डिग्री ऑफ v इज लेस देन n। बट क्या दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n/2 प्लस n/2 दैट इज n। इसलिए हमारी एजम्पशन कि g एक मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है रॉन्ग है, g एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है।